Hanji, good morning everyone. So we are back again with a new video that is all about the selection rule or the transition rule in spectroscopy. Okay? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, ट्रांजिशन रूल क्या होते हैं, हम आज उसे डिस्कस करेंगे. उससे पहले if you are liking the videos and haven't subscribed the channel yet, please do subscribe it. Thank you. हाँ जी, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखिए इसमें ये कहता है आपको कि आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली स्टडी करते हैं कि हमारी जो इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. ये कहता है कि मैटर के अंदर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जब उसके एटम्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराती है, जब आप उस पर इंसिडेंट रे फॉल करते हैं, तो क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं. ठीक है, ई नॉट, जैसे मान लो मैं इसकी ग्राउंड स्टेट दिखा रही हूँ, तो ये कहता है कि जब आप इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं. ठीक है, लेकिन वो वहां पे स्टेबल नहीं होते. जब वो वहां पे स्टेबल नहीं होते तो वो क्या करेंगे, वो वापस आएंगे. तो जो एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की थी वो एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो टाइप के स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, दो टाइप की ग्राफ स्टडी करते हैं. टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा आर देयर. एक हमारा होता है इसमें एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक हमारा होता है इसमें एमिशन स्पेक्ट्रा. ठीक है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बेटा आप क्या करते हो, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट में था, कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो हायर एनर्जी स्टेट में गया, एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हम स्टडी करते हैं. ठीक है, कि आपने किस इंटेंसिटी की इंसिडेंट रेडिएशन उस पर डाली और ट्रांसमिट जब होके लाइट बाहर निकली तो उसकी इंटेंसिटी जो डिक्रीज हुई उससे हमें पता लगता है कि एब्सॉर्प्शन क्या है. वो लैम्बर्ट बियर्ड लॉ वाली जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं. इसके लिए उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एब्सॉर्प्शन जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. दूसरा हमारा जो स्पेक्ट्रा होता है बेटा वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा में ये कहता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला गया, लेकिन वो वहां पे स्टेबल नहीं है, वो वहां पे स्टेबल नहीं है, वो वापस आएगा. जब वो वापस आएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करके गया था उसका कुछ अमाउंट वो एमिट भी करेगा. जब वो वापस आएगा तो क्योंकि उसके पास एक्सेस में एनर्जी है, जो एक्सेस में एनर्जी है उसको वो एमिट करेगा. तो कितनी एनर्जी का एमिशन हो रहा है when electron returns from excited level to ground state, that is when studied this type of spectra is known as emission spectra. इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम emission spectra बोलते हैं. ठीक है, तो अब इतना तो आपको पता ही लग गया कि दो टाइप के आपके स्पेक्ट्रास होते हैं, एब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा. अब बात होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो हमेशा ही ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा. तो उसके लिए बेटा कुछ रूल्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी. उसके बेसिस पे दो कैटेगरी हैं, एक है अलाउड और एक अलाउड ट्रांजिशंस, कि ये वाली ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रॉन की अलाउ हो जाएगी, और एक होती है हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशंस. फॉरबिडन ट्रांजिशंस वो होती हैं जो नहीं हो सकती हैं. ठीक है, अब आप किस बेस पे डिसाइड करोगे कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होगी कि नहीं होगी. उसके रूल्स हैं, तो हम वन बाय वन रूल पढ़ते हैं. यही हमारे सिलेक्शन रूल होते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे. तो रूल वन क्या कहता है बेटा कि आपका जो चेंज इन एनर्जी लेवल है, चेंज इन एनर्जी लेवल, ठीक है, और वो एनर्जी लेवल किससे रिलेटेड होता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. एनर्जी लेवल जो है वो किससे रिलेटेड होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर.
4 क्वांटम नंबर होते हैं आपके, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, शेल मतलब एनर्जी लेवल बता रहा है आपका। चेंज इन एनर्जी लेवल जो है दैट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये रूल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि ट्रांजिशंस जो होती हैं बेटा इस रूल के हिसाब से, ट्रांजिशन किसी भी लेवल में पॉसिबल हो सकती है। ट्रांजिशंस are possible in any energy level। कैसे भी, किसी भी एनर्जी लेवल में कैसे पॉसिबल हो सकती है? देखिए, ये है आपका जैसे सेंटर में न्यूक्लियस, ये है आपका फर्स्ट शेल जिसकी हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल, ये है आपका जो मैं सेकंड से दिखा रही हूँ सेकंड एनर्जी लेवल, या फिर हम सेकंड शेल भी बोल सकते हैं इसको। ये मैंने आपको दिखा दिया थर्ड, और एक और बना लेते हैं बस ऐसे ही, फोर्थ लेवल तक दिखा देती हूँ। आप इसे पेपर में कितना भी दिखा सकते हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आप 10 लेवल तक दिखाए हो, कोई हर्ज नहीं है, जितना टाइम है आपके पास एग्जाम में अटेम्प्ट करने का उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये कहता है कि देखिए बेटा, ये आपका फर्स्ट लेवल है एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपकी फोर्थ सबसे बाहर वाली। तो ये कहता है कि जब भी ट्रांजिशन होती है ना बेटा, तो शेल डेल्टा एन जो चेंज इन शेल आएगा वो कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। कैसे? अब डेल्टा वन की ये कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मान लो फर्स्ट लेवल में है, फर्स्ट से वो जंप करके अगर सेकंड लेवल में जा रहा है, तो डेल्टा एन की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कौन से लेवल से? सेकंड लेवल से, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जंप करके गया, फर्स्ट से सेकंड में जंप कर गया, तो उसकी शेल में कितना इंक्रीज आया? +1 का इंक्रीज आया। ठीक है, फर्स्ट से जब वो सेकंड में गया तो शेल में कितना इंक्रीज आया? +1 का ना, तो n की वैल्यू +1 आ गई। ऐसे ही अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सीधा फोर्थ में जंप करके चला जाए, फर्स्ट से सीधा फोर्थ में अगर जंप करके आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो कितने उसने एडिशन किए, कितना पॉजिटिव हुआ? +3। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे +3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये कहता है कि मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटर्न बैक कर रहे हैं, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए अब वो थर्ड लेवल से आपका फर्स्ट लेवल में वापस आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आया, तो इस बार कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसका एनर्जी लेवल डिक्रीज हुआ बाय अमाउंट 2। तो आपका जो डेल्टा एन की वैल्यू आएगी बेटा इस केस में वो आपकी आएगी -2। ठीक है, अगर वो फोर्थ से फर्स्ट में आता है तो वैल्यू आएगी -3। तो डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो आपकी कुछ भी हो सकती है, +-1, +-2, +-3, कुछ भी आ सकती है, +-4। एवरी ट्रांजिशन इज अलाउड ट्रांजिशन। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में जा सकता है। एवरी ट्रांजिशन इज अलाउड ट्रांजिशन, रूल 1 के हिसाब से। ठीक है, जब हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं। अब हमारा आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इसको हम लैपोर्टे सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल जो होता है बेटा आपका, वो होता है रिलेटेड टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, रिलेटेड टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर आपको ध्यान हो तो आप जो पढ़ते थे इसमें आपका ऐसे होता था, देखिए अगर आपका एजीम्यूथल नंबर दिया मैंने यहाँ पे, फिर उसको हम किस ऑर्बिटल हिस्टोरिकल लेटर, एक जो कि हमारे क्या करता था, ऑर्बिटल को डिनोट करता था, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी सारी चीजें। अगर आपका एजीम्यूथल नंबर 0 है तो उसके लिए लेटर हम देते थे एस, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। अगर आपका एजीम्यूथल नंबर 1 आ रहा है तो उसके लिए ऑर्बिटल कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? पी, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। ऐसे ही एजीम्यूथल नंबर अगर 2 आ रहा है
तो ऑर्बिटल को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, लेटर डी से, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। अगर आपका एजीमुथल नंबर 3 आ रहा है तो हम किस लेटर से ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं? एफ, और इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 14। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो है ना बेटा, वो सारा का सारा एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आपका डिपेंड करता है। इसमें हम चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टडी करते हैं। चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसमें ये आपको कहता है कि आपका जो डेल्टा एल की वैल्यू है, अगर डेल्टा एल की वैल्यू आपकी +-1 है, डेल्टा एल की जो वैल्यू है बेटा, अगर वो आपकी +-1 है, तो आपकी ट्रांजिशंस जो होंगी वो अलाउड होंगी। ठीक है? अगर आपका डेल्टा एल की वैल्यू +-1 से कम या ज्यादा आ रही है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, देन ट्रांजिशन विल बी फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है? अब इस बात को कैसे समझोगे आप कि +-1 है कि नहीं है? अब ये कहता है, देखिए ये आपका एजीमुथल है, इसमें +1 0 से 1, 0 से 1 हम कब आए? जब S से P पे मूव किया। तो ये कह रहे हैं S से अगर आपका इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है तो आपकी ट्रांजिशन अलाउड होगी। ठीक है? +1 हुआ। ऐसे ही 1 से 2 की तरफ अगर हम जाएं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में +1 का एडिशन हुआ ना, और जब हम 1 से 2 की तरफ गए तो हमारा क्या ऑर्बिटल चेंज हुआ? P से D। तो P से D आपकी अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो आपका ऑर्बिटल क्या चेंज हुआ? D से F। तो D से F में आपकी अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं इफ इट इज नॉट इक्वल टू +-1, जैसे अगर मैं जंप कराना चाहूं S से S में, S से S में जंप कराना चाहूं किसी इलेक्ट्रॉन को, तो बेटा यहाँ पे एजीमुथल नंबर 0 है, यहाँ पे भी एजीमुथल नंबर 0 है, तो चेंज इन डेल्टा एल वैल्यू आपका 1 तो नहीं आ रहा। ठीक है? 0 से 0 में ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? फॉरबिडन हो जाएगी, ये ट्रांजिशन नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि सीधा मैं आपके इलेक्ट्रॉन को जंप कराना चाहती हूं यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, 0 से 2 में, अगर 0 से 2 में मतलब S से सीधा D में ट्रांजिशन कराना चाहूं तो डेल्टा L की वैल्यू में जो चेंज आएगा, S के लिए है वैल्यू 0, D के लिए है वैल्यू 2, तो चेंज कितना आया डेल्टा L की वैल्यू में? +2। ये अलाउड नहीं होगी, फॉरबिडन, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर डेल्टा एल की वैल्यू में +-1 का चेंज आता है तो ही सिर्फ अलाउड है। तो ये क्या हो गई आपकी? फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन S से S में नहीं जा सकता, P से P में नहीं जा सकता, D से D में नहीं जा सकता, F से F में नहीं जा सकता, S से P में जा सकता है, लेकिन आप सोचो सीधा S से D में पहुंचा दो, नहीं जाएगा। आप सोचो सीधा P से F में पहुंचा दो, नहीं जाएगा, क्योंकि डेल्टा L में जो चेंज आएगा वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है? डेल्टा एल की वैल्यू में अगर आपका चेंज प्लस या -1 आता है तो ही आपकी ट्रांजिशन होगी, एल्स नहीं होगी। होपफुली क्लियर होगा। स्टिल अगर हल्का सा भी डाउट है, जस्ट पुट मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। अब आते हैं हम रूल 3 पे। रूल 3 हमारा क्या कहता है बेटा? रूल 3, दिस इज रिलेटेड टू स्पिन सिलेक्शन रूल होता है ये आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। ये रूल क्या कहता है? ये स्पिन क्वांटम नंबर से पहली बात तो रिलेटेड है, स्पिन नाम से ही पता लग रहा है आपको, रिलेटेड टू स्पिन क्वांटम नंबर। ये रूल आपका कहता है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है, चेंज इन स्पिन,
डेल्टा एस मीन्स चेंज इन स्पिन, वो जीरो होना चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए तो आपकी ट्रांजिशन अलाउड होगी। अगर स्पिन चेंज हो जाती है तो ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर डेल्टा एस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आपकी ट्रांजिशन जो होगी वो फॉरबिडन होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसमें ये कहता है कि आपका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है मान लो प्लस हाफ पॉजिटिव स्पिन की तरफ है, प्लस हाफ है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में भी बेटा इसकी स्पिन प्लस हाफ ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो ये अलाउड है। आप सोचो कि यहाँ पे इसकी स्पिन प्लस हाफ है और आप अब सोचो कि एक्साइटेड स्टेट में हम इसकी स्पिन चेंज कर दें, एक्साइटेड स्टेट में हम इसकी स्पिन रिवर्स कर दें, माइनस हाफ कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो स्पिन सेम रहनी चाहिए, चेंज इन स्पिन जो है वो जीरो ही आना चाहिए। ये आपकी फॉरबिडन हो गई, ये आपकी अलाउड होगी। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं बेटा रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका कि टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसमें बेटा ये क्या कहता है कि आपकी टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, पहली बात तो वो होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो अभी हमने पढ़ा था एल वाला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब एस की वैल्यू जो है वो होती है आपकी इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। इसमें ये कहता है कि आपकी जो डेल्टा जे की वैल्यू है बेटा, वो आपकी अगर जीरो आ रही है या प्लस माइनस 1 आ रही है तो आपकी ट्रांजिशन अलाउड है। अगर उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती, नॉट इक्वल टू जीरो और प्लस माइनस 1, तो आपकी ट्रांजिशन हमेशा फॉरबिडन रहेगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, L प्लस S से लेके L माइनस S तक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, L माइनस S। अब ये कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब टर्म सिंबल, ये हर क्लासेस में तो आप पढ़ते हैं पर आराम से समझ जाएंगे अगर समझने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रखा है इसे टर्म सिंबल में। ये कहता है टर्म सिंबल क्या होता है बेटा, आपका किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2s प्लस 1, फिर यहाँ पे L और यहाँ पे J। अब आपको लग रहा होगा ये क्या लिख दिया, तो यहाँ पे जो बेटा आपका 2s प्लस 1 है ना, ये आपका है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। निकालना सिखाऊंगी अभी, टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज की कि ये क्या हो रहा है। L जो है बेटा आपका वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और J क्या है आपका, J तो हमने कहा था टोटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, J हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम। S जो बेटा यहाँ पे जो ये S है ना, ये वाला, ये जो आपकी स्पिन की वैल्यू होगी वो पुट करनी है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, कैसे पुट करनी है अभी करें एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने लिया एग्जाम्पल, ये कहता है शो P2 इन टर्म सिंबल। टर्म सिंबल में P2 को शो करो, ऐसे शो करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, P2 का मतलब, इसका मतलब P ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। P ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
तो p में वैसे 3 ऑर्बिटल होते हैं खाली हमारे, एक हमारा होता है px, एक हमारा होता है py, एक हमारा होता है pz। उसमें से इसने 2 में इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। दोनों की अगर मैं ऊपर की साइड एरो दिखा रही हूं तो इसका मतलब जो स्पिन है बेटा वो इसकी भी प्लस हाफ है और इसकी भी प्लस हाफ है। अब अगर हम इसी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से लेके +L तक होती है, ठीक है। और P के लिए हमें पता है, अभी हमने किया था S के लिए जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालें P के लिए तो -L से +L, इसका मतलब -1 0 +1, तो ये आ गया +1 0 -1, ठीक है। यहाँ तक ये बस मैंने कुछ नहीं किया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख दिए इन तीनों के, वो जो इसकी वैल्यू -L से +L तक होती है। तो अब ये कहता है कि सबसे पहले तो आप स्पिन, ये देखो ये जो है 2s+1 में जो s पुट करना है वो पता होना चाहिए आपको, कैसे निकालोगे, ठीक है। पूरा ही निकाल के देख लेते हैं या तो कि किस तरीके से हम निकालेंगे। 2s+1, तो इसमें बेटा यहाँ पे तो 2 है, ठीक है। s जो है s, ये मैंने कहा था स्पिन वैल्यू पुट करनी है। स्पिन वैल्यू कैसे पुट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन की आपकी स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास p में, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन +½ है, +½ और +½ मिलके कितना हो गया, टोटल 1 हो गया। तो स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई, इनटू 1 प्लस में 1, तो ये आपका हो गया 2 + 1 = 3। यहाँ पे ये आपकी ये पूरी 2s+1 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। इसको आप कैपिटल S से भी डिनोट कर सकते हो, इसको बड़े वाले S से डिनोट कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, लीजिए जी, ठीक। अब ये कहता है कि आपने और क्या निकालना है इसमें, इसमें आपने L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू निकालनी है तो अब आप देखिए कि L की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो बेटा L इलेक्ट्रॉन किस किस में प्रेजेंट है, +1 प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक जो है आपका क्वांटम नंबर उसमें 0, तो +1 और 0 मिलके 1, तो L की आपकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब आपने निकालनी है J की वैल्यू, ये J की वैल्यू, J हम कैसे निकालते हैं, L + S से लेके L - S तक। L + S आपका क्या है, L की वैल्यू है आपकी 1, S की वैल्यू, S फिर से एक बार बता देती हूँ बेटा, ये S ये वाला मत पुट कर देना, ये नहीं पुट करना आपने, जो ये स्पिन निकाली थी ना यहाँ से +½ करके, छोटा वाला S, ये पुट करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1, और ऐसे ही इधर L आपका 1 - 1, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 0, तो J की वैल्यू है आपकी 2 से लेके 0 तक, 2 से 1 पे गए, 1 से 0 पे गए। अब एक छोटा सा रूल है, वो रूल ये कहता है कि अगर आपका जो ऑर्बिटल है इट इज लेस देन हाफ फिल्ड, रूल कहता है इफ ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फिल्ड, लेस तो है ही भाई, क्योंकि हाफ फील्ड में भी P में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वी कंसीडर स्मॉलेस्ट J वैल्यू, तो J की जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है ना वो हम कंसीडर करेंगे। तो J की 3 वैल्यू है हमारे पास 2 1 0, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 0, तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, 0। अब इसके लिए P2 के लिए अगर मैं टर्म सिंबल लिखने लगूं तो कैसे लिखेंगे, अभी हमने बात की थी कि टर्म सिंबल कैसे लिखेंगे भाई, 2s+1 हमारे कितना आया था, ये बड़े S से जो दिखाया था 3,
ठीक है जी 3। फिर हमने क्या करना है, L की वैल्यू लिखनी है। L हमारा कितना आया, L हमारा आया 1। L की वैल्यू लिख दी 1, और जब 1 होता है तो तब हम क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन इसका मतलब p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, तो हमने इसे p पुट कर दिया। अब उसके बाद ये कहता है J की वैल्यू, J जब हमारा हाफ फील्ड से कम है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे। तो देखो इस तरह से लिखा जाएगा इसका टर्म सिंबल, ठीक है। और ये इसमें आपको ये कहना चाह रहा है, अब आपको लगेगा मैडम इतनी कहानी क्यों बता दी, ये हमारे क्या काम की है। कहानी तो देखो इतनी सी ही थी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अगर आपकी जो बेटा ये जो J की वैल्यू आई, जो आपने यहाँ पे 0 पुट की, अगर J की वैल्यू आपकी चेंज इन J वैल्यू 0 या ±1 है तो ट्रांजिशन आपकी अलाउड हो जाएगी। अगर ये जो आपकी J की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ आ जाती ना, तो इसका मतलब ट्रांजिशन नहीं हो पाती। और अब हम बात करेंगे, एक हमारा छोटा सा लास्ट का एक और रूल रह गया है। वो रूल क्या कहता है बेटा, सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिमेट्री सिलेक्शन रूल, सिमेट्री सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि आपने पढ़ा 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक आपके होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आपके होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में आपके होते हैं सिग्मा और पाई, एंटी बॉन्डिंग में आपके होते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार। एक आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है बेटा जो अलाउड ट्रांजिशन होती है ना, वो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग हो सकती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सेम, पाई से पाई स्टार हो जाएगी, पाई का बॉन्डिंग पाई का ही एंटी बॉन्डिंग, ये आपकी अलाउड होंगी, इजीली होंगी ये ट्रांजिशन। अब आप चाहो कि सिग्मा का बॉन्डिंग से पाई के एंटी बॉन्डिंग में कूद के इलेक्ट्रॉन चला जाए, नहीं जाएगा आपके जाने से। पाई के बॉन्डिंग से सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में चला जाए, नहीं जाएगा। तो ऐसी जो ट्रांजिशंस होती हैं ये आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। तो समरी कर लें फटाफट, सिलेक्शन रूल में आपने क्या क्या सीखा। पहला रूल जो था वो आपका क्या कह रहा था कि डेल्टा एन की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो रिलेटेड था, कि किसी भी शेल से किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ±1, ±2, ±3, कुछ भी हो सकती है, सो ऑन एनीथिंग, कहीं से भी कहीं पे भी जंप करके चला जाएगा। दूसरा रूल आपका क्या कहता था कि डेल्टा एल की जो वैल्यू है बेटा, अगर वो ±1 है तो ही अलाउड होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन S से P में जा रहा है तो अलाउड है, P से D में जा रहा है तो अलाउड है, D से F में जा रहा है तो अलाउड है। आप सोचो S से S में चला जाए या सीधा P से F में पहुंचा दो तो नॉट अलाउड है। फिर था आपका स्पिन वाला रूल क्या कहता था कि चेंज इन स्पिन 0 होना चाहिए तो आपकी ट्रांजिशन अलाउड होती है, नहीं तो नहीं होती है। मींस अगर ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, +½ स्पिन है, तो उसकी हायर स्टेट में भी जो स्पिन है वो +½ ही रहनी चाहिए, क्लॉकवाइज ही घूम रहा हो वो, ऐसे नहीं कि ग्राउंड स्टेट में +½ है और हायर स्टेट में -½ हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गया वो, ऐसा नहीं चलेगा। और लास्ट वाला जो आपका रूल है वो आपका कहता है कि डेल्टा J की जो वैल्यू है आपकी वो 0 या फिर आपकी अगर ±1 है तो ही आपकी जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। इसमें हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, जो कि मैंने आपको निकालना भी सिखाया है। स्टिल अगर कोई भी डाउट है, just put a message in the comment section and don't forget to subscribe the channel, like the video, put your messages over there. I'll feel good. Thank you. Have a nice day. Stay happy, stay healthy.